हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ग्रुप डी 2025 विराट बैच फ्री। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। उसका नाम है मिसिंग नंबर या उसे हम लुप्त संख्या कहते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं मिसिंग नंबर की, तो ये क्या है, नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है। हमने नंबर सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यदि वो आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत यहां पर आपको समस्या यहाँ पर आ सकती है। तो पहले तो नंबर सीरीज का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको पता है डेली जो टाइम आपको पता है, सुबह 9 बजे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। 10 बजे साइंस की क्लास, 9 बजे जीके की और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी ग्रुप डी के लिए आप फ्री पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। प्यारे दोस्तों, बहुत ही हम आज हमारा जो चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है आज हमारी फर्स्ट क्लास होती है, तो हम चीजों को बेसिक से बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, बेसिक से लेकर चलेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बेटा हिंदी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं कि सर टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ मिसिंग नंबर में कौन कौन से यहां पर लॉजिक बन सकते हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। सर यहां पर हमें अर्थमेटिक सीरीज के राप में दे सकते हैं। सर हमें ओड इवन का क्वेश्चन आ सकता है। सर यहां पर हमें स्क्वायर दे सकता है, या सर वो क्यूब दे सकता है। सर मल्टीपल भी दे सकता है, प्राइम नंबर भी दे सकता है। ये सभी लॉजिक यहां पर फॉलो होंगे, याद रखना। सर डिवाइड भी दे सकता है, पावर दे सकता है, अंतर का अंतर डिफरेंस दे सकता है, अल्टरनेटिव दे सकता है, मिक्स क्वेश्चन दे सकता है। तो ये 7 से 8 जो 10 टाइप होते हैं, इनसे बाहर एक भी टाइप नहीं बनता आपके रेलवे के एग्जाम में। और मैं बात करूं लॉजिक और पैटर्न की, तो मैं 100% कह रहा हूं, लॉजिक पैटर्न में कुछ भी लॉजिक बनाया जा सकता है, कुछ भी लॉजिक बन सकता है। यहां पर हम चीजों को रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा, यदि आप मेरे साथ में रीजनिंग पढ़ रहे हैं और जब भी मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज की बात आएगी, तो हमारा पहला यह दायित्व बनता है कि सर हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक। 50 तक नहीं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। ये बात, मुझे कोई पूछे 47 का स्क्वायर बताइए, मैं उसको बोलूंगा 2209। मुझे बोलेगा 38 का स्क्वायर, मैं बोलूंगा 1444। क्यों, मुझे कैसे याद है कि मुझे प्रैक्टिस है। मैं बोलूंगा 39 का स्क्वायर तो 1521। ऐसे आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि 40 का स्क्वायर सबको पता है 1600, लेकिन आगे 41 का पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आज की क्लास में अभी सबके सब प्रॉमिस कर दो, यस सर हम स्क्वायर याद करेंगे। और जब क्यूब की बात आती है दोस्तों, तो 20 तक आपको क्यूब याद हो जाने चाहिए, 20 तक। यदि मैं बार बार ये इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्क्वायर से और मल्टीपल से आ जाते हैं, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमारा दूसरा स्टेप रहेगा सर हमें क्यूब याद होने चाहिए। तीसरे पॉइंट पर मैं आपसे बात करूं, सर हमें प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए। सर कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी कंपोजिट नंबर है, कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। सर अभाज्य संख्या वो होती है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर वो हमारा 2 होता है, आप सभी को पता है। सर प्राइम नंबर का मतलब सर वो तो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी वो किसी से भी डिविजिबल ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगले पॉइंट, सर ये जो टेबल, भाई किन किन बच्चों को कहां कहां तक पहाड़े आते हैं मुझे बताओ, टेबल्स कहां तक याद है। तो मैं बार बार इसी बात पर कहूंगा, पूरी क्लास में मैं आपको बार बार यही याद दिलाता रहूंगा कि प्यारे दोस्तों स्क्वायर क्यूब ये सब याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब टेबल 30 तक, भाई 30 तक तो याद ना हो तो कम से कम 25 तक टेबल तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब सर एक्चुअल में सर क्या चीज होती है मिसिंग नंबर में, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। इसे एक्चुअल में सर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहां पर हमें रो और कॉलम का ध्यान रखना है। सर रो और कॉलम का, सर हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। सर जी बिल्कुल मिले। सर ये क्या है, सर बिल्कुल मैं आपको रो की बात करूंगा या कॉलम की बात करूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी स्टार्टिंग एकदम आसान क्वेश्चन से करने वाला हूं, बिल्कुल आसान आसान से करने वाला हूं, बेसिक चीजें करने वाला हूं। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए भैया यहां पर कोई ट्रिक कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा, केवल पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न को समझना है, लॉजिक को समझना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। बताइए
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, और तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि सर इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर। आप मुझे बताइए, बताइए दोस्तों कि सर ये लॉजिक हो रहा है। बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि सर ये आंसर होने वाला है, बताइए। सर देखिए, इस पैटर्न की मैं बात करूं, कभी भी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे चीजों पर ध्यान देना है कि यदि सर ऐसे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में मुझे देखने को मिले तो मुझे सबसे पहले इस बात का नॉलेज होना चाहिए सर एक्चुअल में वो नंबर क्या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, छोटे नंबर से बढ़ रहा है या बड़े नंबर से। तो आपने देखा सर, मुझे देखा ये जो नंबर है वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो नंबर क्या है, ये 4 से शुरू हुआ गुरुजी, 4 से शुरू हुआ है, फिर 8 आया है गुरुजी, 8 के बाद में सीधा 24 आ गया है गुरुजी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक ये लग रहा है कि सर यदि मैं 4 का मल्टीपल 1 से करूं तो सर 4 आएगा, यदि सर गुरुजी 4 का मल्टीपल आप 2 से करोगे तो 8 आएगा, सर बिल्कुल 8 आएगा। तो हमारी मंजिल हमारे पास में बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो यहां पर सर 24 आ गया, और सर 24 को यदि आप 4 से मल्टीपल करते हैं तो इसका मतलब गुरुजी 96 आता है। और आगे चेक करने के लिए यदि मैं 96 को 5 से मल्टीपल कर दूं तो 480 बिल्कुल बनता हुआ दिखाई देता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन के अंदर आएगा कि सर सबसे पहला टाइप में देखने को मिला कि सर वहां पर मल्टीपल वाला भी लॉजिक हो सकता है। हमने नंबर सीरीज पढ़ा था तो सेम उसी का ही भाई है, नंबर सीरीज से बिल्कुल एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है। बस वहां पर आपको नंबर एक सीधी लाइन में दे रखे होते हैं, यहां पर आपको नंबर कोई इमेज में, कोई सर्कल में, कोई मतलब बॉक्स के अंदर, कॉलम और रो के अंदर दिए जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर देखिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगाइए कि सर कहां पर छोटा नंबर है गुरुजी, इसका मतलब 4 से वो वैल्यू बढ़ती हुई आगे चल रही है, इसका मतलब जो शुरुआत हुई है वो 4 से हुई है। आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन में देखो 4 से क्या हुआ गुरुजी, 10 हुआ, 10 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, 20 से क्या हुआ है गुरुजी, 34 हुआ है। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाए, सर एक काम करिए, आप 4 में यदि मैं 6 जोड़ देता हूं तो क्या मुझे 10 मिलेगा, सर 100% मुझे 10 मिलेगा। आगे बात करते हैं, यदि सर आप 10 पर पहुंच गए, 10 में आप क्या करोगे, वापस 10 जोड़ो तो कितना आ गया, आप बोलोगे 20 आ गया। इसका मतलब मैं देख पा रहा हूं कि सर पहले आपने 6 जोड़ा, उसके बाद में गुरुजी आपने 10 जोड़ दिया। लॉजिक देखना, आगे सर देखोगे तो 14 जोड़ दिया। सर 4 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सर सबसे पहले आपने क्या जोड़ा, 6 जोड़ा, उसके बाद में आपने 10 जोड़ दिया गुरुजी, उसके बाद में आपने 14 जोड़ा, तो आपने देखा सर 4 से नंबर मेरा बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। तो आगे कितना ऐड हो रहा है गुरुजी, 18 ऐड हो रहा है। तो 18 का मतलब आगे फिर 4 की बढ़ोतरी हुई, फिर आगे क्या होगा सर गुरुजी, 22 होगा, आगे फिर 4 की बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही मैं 52 में 22 जोड़ देता हूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, यस सर 74 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हमने देखा कि सर कोई नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वहां पर देखा मैं डिफरेंस हो रहा है, 4 का नंबर कहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 74 हमारा निकल कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है दोस्तों, आपके लिए बना है। आप देखेंगे 7 6, सर कभी भी आप देखो बड़ा नंबर यहां पर है, बड़ा नंबर यहां पर बैठा है, तो इसका मतलब यहां पर भी कोई बड़ा ही नंबर आएगा, और यहां पर बड़ा है। तो आप देखोगे सबसे पहले गुरुजी मैंने 7 और 6 को देखा तो ये 13 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है 169 है। तो इसका मतलब यहां पर 11 और कितने होते, 8 कितना होता है गुरुजी, 19, और 19 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 361 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर 361। आपने देखा 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन में आपने देखा सर पहला पैटर्न क्या चल रहा है, सर मल्टीपल वाला लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने देखा सर जी क्या हो रहा है, एडिशन वाला हो रहा है। उसके बाद में आपने देखा सर यहां पर हो रहा है। तो इस चैप्टर से मुझे ये बिल्कुल जानकारी मिलती है कि सर इस चैप्टर में मुझे किस किस चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज सर, सबसे पहली चीज यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि सर यहां पर क्या क्या लॉजिक फॉलो हो सकते हैं। आप बोलोगे गुरुजी यहां पर एडिशन वाला लॉजिक हो सकता है, एडिशन का मतलब जोड़ का लॉजिक हो सकता है।
सेकंड हमने लॉजिक देखा कि सर यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो सकता है वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सर कोई नंबर घटता हुआ नजर आपको आएगा, उसे हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे, घटना, नंबर घटना। उसके बाद में मैं आपको बोलूं सर यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, सर डिवाइड का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से मैं बात करूं स्क्वायर का भी हो सकता है लॉजिक, सर स्क्वायर का भी हो सकता है। और मैं बात करूं क्यूब का लॉजिक, तो क्यूब का भी हो सकता है। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सर हमें क्या करनी है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारी सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, हमारी स्पीड होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। स्पीड का मतलब यदि हमें लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक है, और स्पीड के साथ में आपकी क्या होनी चाहिए सर, एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि एक्यूरेसी है, स्पीड और एक्यूरेसी है, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको स्क्वायर याद है, डिवाइड के बारे में पता है, स्क्वायर, क्यूब, ये सभी चीजें मिलकर क्या होते हैं सर जी, कुछ लॉजिक बनाते हैं। और लॉजिक और पैटर्न ही क्या होता है, यही हमारा 2 चैप्टर। मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था सर? बिल्कुल पढ़ाया था सर। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर ये दोनों ही एक ही है, बस पूछने के तरीके कुछ अलग अलग हैं। और मिसिंग, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम चैप्टर है, बस इनका ध्यान रखना है। स्पीड एक्यूरेसी के साथ में ये चीजें याद है तो क्वेश्चन आराम से आसान बनता आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बताइए आप क्या लॉजिक यहां पर लगाते हैं, बताइए दोस्तों। 3 क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। आप यहां पर क्या पैटर्न सोचते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए कि सर हम ये पैटर्न यहां पर फॉलो करेंगे। बताइए यदि मैं क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपके लिए यहां पर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या सर? 7वां लिख दीजिए आप। 7वां यदि मैं यहां पर लिखता हूं, सर मैंने यहां पर लिखा 25, यहां पर लिखा मैंने, यहां पर लिखा सर 11, यहां पर 2, यहां पर 21, और यहां पर मैंने लिखा इस तरह से कोई नंबर लिखा, क्वेश्चन मार्क लिख दिया 3 6, और क्वेश्चन मार्क में यहां लिख दिया कि क्या आंसर आएगा। ये आपका 7वां क्वेश्चन। बताइए क्या लॉजिक हो रहा है सर? पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर आने लग गए हैं सर, क्या आंसर आने लग गए हैं सर? क्या लॉजिक चल रहा है? लॉजिक बताइए सर। लॉजिक ये चल रहा है सर, लॉजिक ये चल रहा है गुरुजी। सर आपने देखा यहां पर 6 है और यहां पर 8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है गुरुजी? 8 और 6 का डिफरेंस गुरुजी 2 होता है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होता है गुरुजी? 2 होता है। और 4 और 0 का डिफरेंस कितना होता है गुरुजी? 4 होता है। उसी प्रकार 9 और 8 का डिफरेंस कितना होता है गुरुजी? 1 होता है। और 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है। और 2 और 9 का डिफरेंस कितना? 7 होता है। इसका मतलब यहां पर जो लॉजिक चल रहा है वो डिफरेंस का लॉजिक चल रहा है। 7 में 3 गया गुरुजी तो 4 आया, 6 और 2 का डिफरेंस 4 आता है, और 9 और 1 का डिफरेंस 4 4 8 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर डेफिनेटली बिल्कुल राइट होने वाला है। वेरी गुड, यहां पे बहुत अच्छे। यहां पर क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करता हूं। बताइए यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, बताइए सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए आज हमारी क्या है, बेसिक क्लास है। कल वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। कम से कम 60-70 क्वेश्चन हम 2 क्लासों में कर लेंगे, जिससे आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो उस चीज के लिए, ठीक है। यहां से देखिए सर, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें यह देखना है सर, क्या वो रो और कॉलम से चल रहा है क्या? सर वो रो और कॉलम से चल रहा है क्या? आप बोलोगे रो में जाता हूं तो ये 2 छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, ये 2 छोटे नंबर से भी बड़ा नंबर बनेगा। तो इसका मतलब आपने देखा 6 + 8, सर 14 का स्क्वायर मुझे याद है कितना होता है, 196 होता है, ठीक है सर जी। उसके बाद में 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी? 25 होता है। और सर 7 और 12 का 19 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर डी ऑप्शन आ गया कि सर जी यहाँ पर 25 आने वाला है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक आपको करना था क्या सर? ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? मुझे बताइए यहां पर हमारा क्या लॉजिक चल रहा है। सर गुरुजी 6 से शुरू हुआ, बड़ा बड़ा नंबर हो रहा है। आप बोलोगे 6 का मल्टीपल गुरुजी 1 से करोगे तो 6 का मल्टीपल गुरुजी 2 से करोगे तो कितना? 12, और फिर 12 का मल्टीपल 3 से करोगे तो 36, और 36 का मल्टीपल किससे? 4 से करोगे तो 144, और 144 का गुरुजी 5 से मल्टीपल करते ही 720 हमारा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है?
ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ रहा है। ये सर जी आपका मल्टीपल वाला लॉजिक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। यदि गुरुजी हमें ऑप्शन दे दोगे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ऑप्शन 1 सर जी 40, ऑप्शन 2 30 और ऑप्शन 3 सर 25 और ऑप्शन 4 यहां पर 20। बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है, 7 में ये और ये और ये है। आप देखोगे सर बीच वाला जो वैल्यू है वो एक बड़ा नंबर मुझे दे रखा है। इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं इन बार वाले नंबरों को तोड़ मरोड़ कर, प्लस करके, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके कहीं ना कहीं यहां पर अंदर लिखा है। लेकिन स्क्वायर क्यूब में तो सर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो आप करोगे सर जी प्लस कर दीजिए, 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 19 और 6 कितने होते हैं? तो सभी नंबर का एडिशन हो रहा है तो 25 निकल कर आ गया। सर 11 और 3 कितने होते हैं? 14, 14 और 6 20, 20 और 2 1 मिनट, तो 11 3 14, 14 और 6 20। यहां पर बेटा 22 लिख लेना, 22 लिख लेना, 22 लिख लेना, क्योंकि देखिए 11 और 3 14, 6 20 2 22 होगा। ठीक है, फिर यहां पर देखोगे आप 10 और प्लस 3 कितने होते हैं? 13, 13 और 6 कितने? 19 और 19 और 11 कितने होते हैं सर? 30। ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सर सभी नंबरों का एडिशन यहां पर लिखा है और सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया दोस्तों, वेरी गुड यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम लेवल को लेकर चलते हैं बिल्कुल यहां पर सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर सर कितने क्वेश्चन? 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बताइए, और यहां पर स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सवाल है, यहां पर 3 स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर यदि मैं 10 आपके लिए यहां पर लिख दूं तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे सर? बिल्कुल बना पाएंगे, बस आप क्वेश्चन लिखिए और हम आंसर करके दिखाएंगे। ठीक है सर, मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूं यहां से, मैं आपको बोलूं कि सर 9 है और 16 है और यहां पर 49 है। ठीक है सर जी, मैं आपसे बात करूं सर जी 25 है और यहां पर 36 है, यहां पर सर जी 121 है। मैं आपसे बात करूं, यहां से बात करूं 81 है और यहां पर 144 है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? सर ऑप्शन दे दीजिए। सर जी 441 आएगा, सर 484 आएगा, या सर जी 361 आएगा, या सर जी 324 आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर आने लग गए हैं सर। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी कह रहे हैं सर गुरुजी 64 होने वाला है। अभी इस लॉजिक को समझते हैं सर, क्या हमारा लॉजिक पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो पहले क्वेश्चंस को यदि मैं डील करने जाऊं तो सर कहीं ना कहीं यहां पर क्या है? 48 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या सर ये एडिशन हो सकता है? क्या सर ये स्क्वायर क्यूब हो सकता है? यदि मैं यहां पर स्क्वायर करने चलूं तो 4 का स्क्वायर गुरुजी 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 कितने होते हैं सर? 41, 41 में आपने 4 जोड़ा तो 45, 45 में नहीं सर जी ये स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब सर एडिशन कीजिए, 4 प्लस 5 9, 9 और 2 11 और 1 12। आप बोलोगे 12 को गुरुजी 4 से मल्टीपल कर लो तो 48 हमारा बन रहा है। तो क्या ये लॉजिक सब में चल रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है? आप बोलोगे गुरुजी 4 प्लस 3 7, 2 9, 9 और 8 17, 17 को यदि आप 4 से मल्टीपल करते हो तो 68 बनता है। सर बिल्कुल बनता है। इसका मतलब 7 प्लस 3 10, 10 और 2 12, 12 4 16, 16 को 4 से मल्टीपल कर लो तो मुझे मेरी यहां पर मंजिल मिल गई कि सर इस ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो 64 मेरा बन जाएगा। कि सर सभी नंबर की टोटल करके मल्टीपल किया गया है। ये भी आपके एक एग्जाम का ही एक पैटर्न है, ये एग्जाम का ही पैटर्न है। ठीक है सर जी, बिल्कुल। अरे गुरुजी आपका मेरा कमेंट नहीं पढ़ते क्या? अरे भाई मैं बिल्कुल सभी के कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट पर बात करें तो उसी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 9 का? मुझे तो इतना बता दो भाई। 10 आपने 10 का तो निकाल कर दे दिया, 10 का तो आपने सिंपल सा निकाल कर दे दिया। गुरुजी क्या किया सर जी? 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर और 3 प्लस 4 को जोड़ दो तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा।
सर आपने बोला ये 9 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, और 12 और 9 को जोड़ दो तो 21 का स्क्वायर निकल कर आ गया गुरुजी 441। क्या आ गया है? 441। सर यहां पर देखो, ये सर ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का, 11 का स्क्वायर 121, ये सबने निकाल दिया। मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि सर ये आंसर आने वाला। बस मैं इतना सिंपल सा आपसे पूछना चाहता हूं, और बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर यहाँ पर 34 होने वाला है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। ठीक है सर, क्या अप्रोच कर पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, कैसे डील करेंगे? मुझे तो डील बता दीजिए सर, ऐसे डील करने वाला हूं कि यही मेरा लॉजिक है। बताओ कि सर ये लॉजिक है। सर एक काम करिए आप, सर 93 और 48 का डिफरेंस करना एक बार। 93 में यदि मैं 93 से 48 को लेस कर दूं, 13 में से 8 गया, 5 आता है, और 8 में से 4 गया, गुरुजी 45 आ रहा है। यहां पर कितना है? 59 है। क्या पता सर इसमें कुछ एडिशन हुआ होगा। फिर बोलोगे 28 और 14 का कितना होता है? आप बोलोगे यहां पे तो 14 होता है, लेकिन ये तो 20 है। ये लॉजिक तो फेल हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं, अपनी नोटबुक में इस बात को लिखना। सर यहां पर देखिए 93 है, तो भैया 93 का मतलब 9 इंटू 3 कितना होता है गुरुजी? 27 होता है। 4 इंटू 8 कितना होता है? 4 इंटू 8 गुरुजी 32 होता है। 27 और 32 जुड़कर कितना आया है गुरुजी? 59 आया है। सर यहां पर भी यही लॉजिक है क्या? 1 इंटू 4 बराबर 4, और 2 इंटू 8 बराबर 16, और 4 कितने होते हैं गुरुजी? 20 होता है। तो लॉजिक समझ में आ गया। इन दोनों का मल्टीपल कितना? 30, और इन दोनों का मल्टीपल गुरुजी 4। तो हमारी जो मंजिल है वो आंसर निकल कर आ गई है 34 आ गई है, 34 आ गई है। तो कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। एग्जाम में आपके इस पैटर्न से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आ रहा है मजा? तो एक बार मजा आ रहा है तो कमेंट करके यस बता दीजिए। 100% सर मजा आ रहा है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 11 की आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है। 11 के अंदर हमें क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है? सर हमारे एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 100% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि मैं आपसे इस पैटर्न से बात करूं, आप सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। मैं आपसे बात करूं कि सर एक काम करिए आप देखो, यहां से मैं आपको बात करूं, ठीक है, और यहां से 25 और यहां से 125, ठीक है सर, बिल्कुल यहां पर ठीक है। फिर उसके मैं बात करूं 8, 32, और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। यहां से मैं बात करूं कि सर ठीक है 112, तो मुझे बताइए ऑप्शन में क्या आएगा? सर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। यहां से मैं बात करूं कि सर 90, 89, 90, 96, 36। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीन आप सभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। सेशन आपको यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके बता दीजिए यस सर बिल्कुल लग रहा है। बताओ जल्दी जल्दी। यदि आपको पैटर्न समझ में आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सर क्या पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस पैटर्न को बताइए कि सर यहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको, यदि ये देखिए कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी, ये आपको ध्यान रखना है। सर इस क्वेश्चन का मैं आपको बोलूं, सर यहां पर है 484 है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं 729 है, और यहां से बात करूं मैं 4 है। बात को समझना है यहां से, ठीक है, बात को यहां से आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 4 है। उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर 53 दे रखा है पहला यहां पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं यहां पर, तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अगला यहां पर पैटर्न ये चल रहा है। मैं आपसे बात करूं कि सर ये आ गया है 361, 64, और यहां पर 16। बात को समझना, सर 31 आ गया। और अगला पैटर्न आप बताएंगे क्या आंसर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी तैयार है बताने के लिए? सर बिल्कुल तैयार है। मैं आपसे बात करूं 81, एंड मैं आपसे बात करूं कि सर एक काम करिए, इसका आप बना लीजिए कि सर 441 एंड 36, और आपसे क्वेश्चन मार्क में पूछा जाएगा क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा।
सर ऑप्शन दे दीजिए। 38, ऑप्शन 2 36, ऑप्शन 3 37 और ऑप्शन 4 34। बताइए, दो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 30, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तैयार हो? बिल्कुल तैयार है गुरुजी, आप तो बस पूछते जाइए, हम बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो बताते जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप बिल्कुल घबराओ मत। आप टेंशन फ्री होकर अच्छे से पढ़ो कि सर ये बिल्कुल हम कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। और यहां से मैं आपके बात करूं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये आंसर बताएंगे आप कि सर ऑप्शन नंबर 110, ऑप्शन 112, ऑप्शन आएगा 108 और ऑप्शन 4 आएगा सर 113। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। एक मिनट, यहां पर एक काम करो, यहां पर 51 कर लेना ना, 51 कर लेना, बिल्कुल यहां पर 51 कर लेना, बिल्कुल 51 कर लेना। करेक्शन के लिए थैंक यू, क्योंकि देखिए लाइव में क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्टी होती है। क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो अलग बात है, बाकी यहां पर 51 ही होने वाला है। क्या लॉजिक चल रहा है, लॉजिक आपको पता चला? सर इसमें लॉजिक देखता हूं, 5 का मल्टीपल 5 से किया तो सर 5 का मल्टीपल 5 से किया तो 25, 25 को यदि 5 से मल्टीपल करूंगा तो 125 आ गया। सर 8 का देखो 7 का मल्टीपल गुरुजी किससे? 4 से, और इसका भी सर गुरुजी 4 से किया है। यहां पर देखो 8 का स्क्वायर 4 से, तो आगे भी सर 4 से होगा, तो 32 को इंटू 4 से करेंगे तो 96 हमारा बन गया। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या होने वाला है देखिए। तो यहां पर आप देखोगे सर कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला यदि आपको स्क्वायर याद होते तो ये नंबर आपको देखते ही पता चल जाते, गुरुजी ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। आप बोलोगे ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे ये 22 का स्क्वायर है गुरुजी। ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे ये 27 का स्क्वायर है। और आप बोलोगे ये किसका स्क्वायर? 2 का है। इन तीनों की टोटल करो, 22 और 27 49, 49 और 2 कितने? 51 होते हैं सर, बिल्कुल 51 आ गए। आप बोलोगे ये 8 का स्क्वायर है गुरुजी, और ये 19 का स्क्वायर है। 19 और 8 27, 27 और 4 कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो उसी प्रकार 4 4 1 21 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, कितने हो गए? 30, और ये 6 का स्क्वायर है, कितने हो गए? 36। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया कि ये पैटर्न जो चल रहा है सर वो 36 आने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लास्ट वाले पैटर्न का जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। बताओ जल्दी कि सर ये आंसर होगा हमारा, बताओ बताओ कि सर ये आंसर होगा। सर देखिए इस पैटर्न को देखता हूं मैं, सर ये कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं ये 8 है और ये 4 है। ये 12 को 4 से मल्टीपल करो तो आप बोलोगे सर 48 आता है, लेकिन सर 9 और 3 12, 12 को सर यहां पर 6 से मल्टीपल किया ना कि 4 से। तो इसका मतलब एक काम हो सकता है सर 8 का स्क्वायर करो तो आप बोलोगे 64 आता है। 4 को स्क्वायर करो कितना आता है? 16 आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है गुरुजी? 48 होता है। 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 72 आया। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144 है और 6 का स्क्वायर 36 है, तो इन दोनों का डिफरेंस किया तो 108 निकल कर आ गया। और कौन से ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर यहां पर 3 के अंदर है। क्या बिल्कुल यहां पर इस बात को समझ पाए हैं? सर बिल्कुल यहां पर समझ पाए, बताइए क्या बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही है? तो आगे चलूं, मैं आगे चलूं तो बताओ। यस सर आगे लेकर चलो, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, बढ़िया ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। 11 का ऑप्शन रोंग है, कौन से ऑप्शन रोंग है 11 का? 11 कौन सा है? 11 कौन सा है? 11 का ऑप्शन रोंग है। 11 का कौन सर? 7 8 को यदि 4 से मल्टीपल किया 32, 32 को यदि 4 से मल्टीपल किया तो 32 32 64 64। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हो। यदि मैं 32 को यदि इनसे 4 से मल्टीपल करता हूं, हाँ सर जी बिल्कुल कितना आता है? 64 64 128 आएगा, बिल्कुल 128 आएगा। 128 कर लेना, ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अब मुझे बताओ
क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ गया। हाँ बिल्कुल, मैंने ऑप्शन को सही कर दिया, 128 आएगा। बिल्कुल चेक कर लिया है, चेक कर लिया है, कमेंट वालों चेक कर लिया है। अब अपनी कमेंट को थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। यदि सर मैं देखता हूं कि सर हमें एक नंबर दे रखा है और इन दोनों नंबर से ये वैल्यू बनी होगी और ये आपके सामने आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ओके। आप बोलोगे सर ये क्या नंबर है, सर ये मुझे 5 दे रखा है, ये मुझे 5 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। तो इसका मतलब सर यहां पर 4 और प्लस 5 क्या हो गया होगा, 9, और 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो सर मैं 18 बना सकता हूं। क्या ये सेम पैटर्न अगले वाले क्वेश्चन में भी फॉलो हो रहा है क्या? आप बोलोगे इन दोनों की टोटल 11, 11 को 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया, 22 आ गया। तो 8 को यदि आप 2 से मल्टीपल करते हो तो कितना आ गया गुरुजी, यहां पर 16 निकल कर आ गया, क्योंकि ये क्या है, 3 है, ये 3 है और ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए, कि सर यहां पर जो पैटर्न चल रहा है वो मल्टीपल का पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बताइए यहां से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, आपसे बोलिए सर यहां पर क्या पैटर्न यहां पर फॉलो हो सकता है, कि सर मुझे पैटर्न लिखना है, ऑप्शन में आपको पैटर्न लिखना है कि सर एक्चुअल में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 24 कैसे बना होगा। सर या तो एक काम हो सकता है, या तो इन तीनों की टोटल करके उसने कुछ डिवाइड किया होगा। तो यहां पर आप देखते हो 18 और 14 कितने होते हैं, सर 18 और 14 कितने होते हैं, सर जी बिल्कुल यहां पर 32 होते हैं। और 32 और 8 कितने, 40 होते हैं, सर यहां टोटल तो 40 आ रही है। तो मुझे बताइए यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताइए सबके सब कमेंट करके, यस सर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताओ। सभी का आंसर आने लग गया, सर 18 आएगा। सर एक काम करिए, आप यहां पर 14 और 18 इन दोनों की टोटल करी तो कितना आया, 32 आया। और इस 32 में से यदि आप 8 को लेस करते हैं तो 24 मुझे निकल कर आता है। क्या ये पैटर्न यहां पर भी चल रहा है क्या, 2 और प्लस 8 10, 10 में आपने 2 लेस किया तो ये मुझे बीच वाली वैल्यू मिल गई 8, बिल्कुल। तो सर 12 और 10 कितने होते हैं, 22, और 22 में यदि आप 4 लेस करेंगे तो मुझे बीच वाली वैल्यू मिल गई 18। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर ऑप्शन नंबर जो सी है, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है कि सर यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बिल्कुल हो रहा है। और ये जो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एग्जाम में, आप ये मत बोलना कि सर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं। एनटीपीसी के एग्जाम की जब मैं बात करूं तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिसिंग नंबर में पूछे गए। तो कल वाली क्लास के अंदर इससे हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, कम से कम हम कल वाली क्लास में 35 से 40 क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल। यहां से देखिए यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मुझे बताओ। अभी मैंने एक ऐसा पैटर्न बताया था, नहीं बताया था, कि मुझे बताओ 169 आपको क्या दिख रहा है, सर मुझे 13 का स्क्वायर दिख रहा है। आप बोलोगे सर मुझे 121 किसका, सर 11 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है। तो सिंपल सा है, 7 और 6 को जोड़ दो तो 13 का स्क्वायर निकल कर आ गया। सर यहां पर 9 और 2 11 को जोड़ दो तो 11 का स्क्वायर निकल कर आ गया। 9 7 16 और 16 का स्क्वायर आप सभी को याद है 256, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा निकल कर आ गया कि 256 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर आप क्या लॉजिक फाइंड करते हैं। सर यहां पर रो और कॉलम, कभी भी ऐसी आपको इमेज देखने को मिल जाए वहां पर आपका रो और कॉलम का चलता है, या तो सर वो रो से बनाएगा या फिर वो कॉलम से बनाने वाला है। तो मुझे बताइए, बड़ा नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब मुझे पता है यहां पर एक बड़ा नंबर ही आने वाला है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, कि सर मेरा यह आंसर आएगा, बताइए क्या लॉजिक हो सकता है। सर लॉजिक ये हो सकता है, या तो सर 4 और 3 7 को जोड़ा होगा, 7 को डबल करके 5 जोड़ा, लेकिन सर 10 को डबल किया तो 20 आया, लेकिन आगे नहीं जुड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर यदि मैं 4 का स्क्वायर कर दूं और यहां पर 16 और 3 कितने होते हैं, 19 होते हैं। क्या ये आगे भी चल रहा है क्या, 6 का स्क्वायर करो 36 और 4 जोड़ दीजिए तो मैंने देखा 40 आया। तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 में आपने 9 जोड़ दिया तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई ऑप्शन नंबर बी के अंदर, कि सर डेफिनेटली बिल्कुल यहां पर 90 मेरा आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे 90 आंसर है। एक क्वेश्चन मैं एक बार अलग से लिख दूं तो चलेगा क्या? कोशिश करता हूं एक नया क्वेश्चन, जब तक आप इसको सोल्व करो मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। यहां से अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं आपसे बोलूं ठीक है, यहां पर है, यहां पर 9 2 50 और 62, फिर मैं आपको बोलूँ 70 और 11, यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि 31, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या है। यहां से मैं एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप करोगे, बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला आपने? सभी का आंसर आ रहा है सर 24 आ रहा है। यदि मैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न यदि मैं देखूं तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं आप दोनों देखोगे। अब मुझे बताइए बड़ा नंबर मुझे कहां दिखाई दे रहा है गुरुजी? बड़ा नंबर मुझे अब यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे, मैं देख पा रहा हूं इन नंबरों से ही मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, या इस नंबरों से। आप बोलोगे सर 161 कैसे बनाया जा सकता है? यदि मैं 15 का स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे 225 आता है गुरुजी, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 64 आता है। आता नहीं आता? यदि ये इन दोनों का डिफरेंस में देखता हूं तो यहां पर आप देखोगे यस सर जी 161 आ रहा है। आप बोलोगे 18 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 324 होता है, और आप 9 का स्क्वायर निकालोगे तो 81। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 243 आ गया। आगे देखोगे कि सर 432 मुझे लाना है, मतलब डिफरेंस के बाद में लाना है, तो 12 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है। आप बोलोगे 144 होता है। लेकिन मुझे तो ये वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो 432 में सर आप 144 जोड़ दो। आप बोलोगे 576। 576 मुझे किसका दिखता है बताइए? आप बोलोगे सर 24 का स्क्वायर दिखता है। 100% 24 का स्क्वायर दिखता है। तो मैं देखता हूं कि सर यदि स्क्वायर मुझे याद नहीं है तो भैया मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही जीरो है। यदि आपको स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, टेबल्स आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दो। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं निकला है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सर यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, बताइए कि सर ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। 50 ऑप्शन में नहीं है। 50 अभी क्या आ रहा है? 50 अभी क्या आ रहा है? 50, अच्छा 50 अभी क्या आ रहा है? एक मिनट काम करते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक काम करते हैं, इसको आप 50 बना लो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या लॉजिक फाइंड कर रहे हो आप? सर एक काम करते हैं, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है मुझे बताएं। सर एक काम करिए, इन दोनों का नंबर आप जोड़ोगे तो 90 और प्लस 26 कितना होता है? आप बोलोगे सर 90 और 26 कितना होता है? 116 होता है। सर 58 और 58 कितना होता है? 58 और 58 कितना होता है? आप बोलोगे सर 116 होता है। उसी प्रकार सर 50 और 56 आप जोड़ते हो तो कितना? 106 होता है। और यहां पर 76 और 30 कितना होता है गुरुजी? 106 होता है। इन दोनों की टोटल कितनी? 81 है। तो इन दोनों की टोटल भी 81 आएगी। यदि 81 में से 31 लेस करोगे तो मेरा 50 निकलकर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली राइट हो गया कि सर जी 50 मेरा आएगा। कभी कभी सर ये क्वेश्चंस भी आपके पैटर्न फॉलो हो सकता है कि ऊपर वाले दोनों नंबरों को जोड़कर टोटल पूछ ले, या नीचे वाले दोनों नंबरों को टोटल पूछ ले, तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल मुझे पता है कल CBT 2 के जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए हैं। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जो बच्चे 500 600 किलोमीटर से यात्रा करके आए, उनके माँ बाप का सपना था, सभी की उम्मीदों पर पानी फिरता है। एक के लिए बच्चे पर नहीं, वो कितना सफर, कितनी परेशानियों से आया। उसने कोई रूम भी लिया होगा, रेलवे स्टेशन पर भी रात गुजारी होगी उनकी। यदि मैं उनकी जगह होता तो शायद तक मैं उस चीज को फील कर रहा होता। बहुत गलत हुआ, रेलवे ने बस एक छोटा सा नोटिस डाल दिया कि भैया एग्जाम कैंसिल हो गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता जिनके ऊपर चीज बीती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताइए कि सर ये लॉजिक चल रहा है।
यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है सर? मुझे ऐसा लगता है यहां पर ऑप्शन को मत जाना, क्योंकि ऑप्शन क्या है, टाइपिस्ट ने सेम यहां पर रख दिया है, ऑप्शन पे मत जाना, आप तो आंसर पे जाना। सर 6 7 9, सर देखिए इसका मतलब आप बोलोगे बड़े नंबर कहां पर है, इसका पहचानने का तरीका बता रहा हूं। आप बोलोगे कहीं ना कहीं इन दोनों नंबरों से ये वैल्यू बनी है, 100% बनी है, क्योंकि अब रो से देखना है ना कि कॉलम से देखना है, इन दोनों नंबरों के जोड़ से बनी है ये वाली। आप बोलोगे 6 + 4 कितना होता है 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 100 होता है, होता नहीं होता है। आप बोलोगे 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, और तो इसका मतलब मुझे बताइए 169 कब बन सकता है सर? 9 में आप 4 जोड़ते हो तो 13 का स्क्वायर निकल कर कितना आएगा, 169 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई है वो 4 आ गई है, 100% 4 आ गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ कि सर ये आंसर आने वाला है। यदि आपको स्क्वायर याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा प्यारे दोस्तों, स्क्वायर क्यूब याद कर लो, ये क्वेश्चंस आपके लिए आराम से बन जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। पंकज कह रहे आज मेरा पहला दिन है और आपकी क्लास L4 होती है। बिल्कुल बेटा, वेलकम है पंकज। देखिए आप खुद बताइए सर, इसका मतलब अब जो सेगमेंट है वो कॉलम से चल रहा है, बड़ा नंबर मुझे यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 11 + 5 16, 16 में आपने 3 जोड़ा 19, 19 का स्क्वायर किया तो मुझे याद है 61 आता है। ये किसका स्क्वायर है गुरुजी? 27 का स्क्वायर है। 17 3 20 और 7 27, सर 15 और 8 कितने होते हैं? 23 होता है। आप मुझे बताओ इस नंबर का स्क्वायर किसका होता है? सर जी हमें तो याद ही नहीं है, याद कर लो। ये जो स्क्वायर होता है ये 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है, 35 का। तो मुझे बताओ 35 में से आपने 23 को लेस कर दिया तो कितना बचा? सर जी 12 बचा। तो 12 हमारा आंसर क्या आ गया है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ गया है। यदि स्क्वायर याद है, सर जी आप बताओ कभी भी किसी नंबर के पीछे 5 हो, जैसे कि 45 हो, 35 हो, 55 हो, इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है पिछले वाले नंबर का स्क्वायर 25, और यदि आगे जो डिजिट है उसको अगली संख्या से गुणा कर दो तो आप आ जाएगा 20 25 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना? 25 है, आगे की संख्या 3 को आगे वाली संख्या 4 से मल्टीपल तो 12 25 आ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है 5 के स्क्वायर के अंदर क्या पैटर्न चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। आप देखोगे, अब मुझे बताओ यहां पर आपको कहां बड़ा नंबर, अब सर आप देखोगे यहां पर भी बड़े नंबर है, यहां पर भी बड़े नंबर है, तो मुझे बताओ यहां से क्या लॉजिक लगता है आपके हिसाब से, बताइए। इस क्वेश्चन को आंसर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 100% आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्या आंसर आना चाहिए सर? बताओ कि सर ये लॉजिक चल रहा है, रूट लेकर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, रूट लेकर यहां पे, वेरी गुड, यहां पे वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी देखिए आप बोलोगे ये 144 है, आप देखोगे ये किसका स्क्वायर है गुरुजी? ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका है? 7 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो तो 12 का स्क्वायर निकल कर आ गया, आ गया सर 144। आप बोलोगे सर ये 6 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर, इन दोनों की टोटल करो, 8 + 6 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आप बोलोगे ये 11 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, आप बोलोगे 26, और 26 का स्क्वायर आपको निकालना आता ही है। क्या याद है? बिल्कुल याद है, 676 आ गया है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बहुत बढ़िया, ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में चलता है। ये बात आप सर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 और 6 का स्क्वायर 121, सर 7 और 8, 7 और 8 देखो यहाँ 7 और 8 15 का स्क्वायर, सर जी 14 और 14 देखो यहाँ पे 12 और 14, देखो आपको दोनों तरफ से कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो। देखो 12 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर, इन दोनों की टोटल करोगे तो भी 26 का स्क्वायर आएगा। यहां पर आप दोनों लॉजिक से कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो रो से, और कॉलम से भी कर सकते हो, दोनों का आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आएगा।
तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, बताइए यहां पर क्या लॉजिक आपका लग रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब आपको मजा आने वाला, क्योंकि हमें इस बात से बेस मिल गया कि सर हमें स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्राइम नंबर, ये सभी लॉजिक से ही क्वेश्चंस बनता है। ये बात भी ध्यान रखना है। रंजन भाई, मैंने 11th क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही दे दिया। 120 क्लास देख के आओ, बीच में कमेंट मत करो, ठीक है? ठीक है, अब देखोगे यहां से आप बोलोगे कि 37, 43, 20, बीच वाली वैल्यू 16 है, 24 है। इसका सीधा सा मतलब क्या है सर जी? अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इन तीनों नंबरों से ही बना होगा। क्या लॉजिक चल रहा है? यदि सर मैं देखूं 37 मुझे पहले दे रखा है 37, यदि आप 37 और एक काम करो सर, क्या लॉजिक लगाए हम? एक काम करते हैं सर, 37 और प्लस क्या करो 43 करो, कितना आता है? आप बोलोगे सर जी 80 आता है। अब इस 80 के अंदर गुरुजी आपने 20 से भाग देना है। मैंने 20 से भाग दिया तो कितना आया? 4 आया। और 4 को क्या करो, 4 से मल्टीपल करो या 4 का स्क्वायर करो तो मेरा 16 आ गया। क्या सर ये पैटर्न यहां पर भी फॉलो हो रहा है क्या? सर 47 और यहां पर 53 को जोड़ दो, आप बोलोगे सर 50, 40, 90, 100 आ गया। 100 में क्या किया आपने? 4 से डिवाइड किया, लेकिन मैं देखता हूं तो कितना आया सर? 25 से डिवाइड किया। 100 को यदि मैंने इस 25 से डिवाइड किया तो आप बोलोगे 4 आ गया। मुझे बताओ 4 को गुरुजी किससे मल्टीपल करना? 4 से। लेकिन यहां पर मैं देखूं हमारे ऑप्शंस में क्या है सर? ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि सर 4 यहां पर 4 से मल्टीपल किया तो आगे 5 से मल्टीपल करो तो 20। सर आगे देखो ये सेम लॉजिक चल रहा है क्या सर? 67 और 73 कितने होते हैं? 140। 140 में आपने 35 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब 4 को अगली संख्या से गुणा किया 6 से तो 24। बिल्कुल सर। तो लॉजिक क्या है? मल्टीपल 4, मल्टीपल 5, मल्टीपल 6। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी कि सर ये हमारा पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन एलपी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया। यहां पर आपका क्या लॉजिक लग रहा है? बताइए कि सर ये लॉजिक लग रहा है। बताइए दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है कि सर हम क्या लॉजिक, इस क्वेश्चंस को हम जरूरी नहीं है एक ही तरीके से करें, क्वेश्चंस को कभी कभी हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं टीचर से कोड थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई। मान लीजिए मैं लाइव क्वेश्चन बना रहा हूं, अब एक बंदा है गौरव नाम का, क्लास चल रही है आगे, कम से कम 20 मिनट हम आगे आ गए हैं, वो बच्चा एक ही गाता गाया जा रहा है 11th क्वेश्चन। अरे थोड़ी सी भगवान आपको सद्बुद्धि दे दे, जो पढ़ा रहा हूं उसमें तो आपका ध्यान नहीं है और बस पहले वाले में रो रहे हैं, अरे 11 क्वेश्चन गलत कर दिया। अरे भाई गलत कहां कर दिया? कैलकुलेशन हो गई, वापस मैंने सही कर दिया उसको। नहीं लेकिन कैसे कर दिया? टीचर तो भगवान है, कैसे कर दिया? अभी इसकी 12 बजाता हूं कमेंट कर करके, बस यही टारगेट लेके चलते हो और एग्जाम में कुछ नहीं होता है। आप देखोगे इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। सर कैसे? आप बोलोगे काम करिए, आप 12 + 8 करो गुरुजी तो 20। यदि 20 को आपने 4 से मल्टीपल किया तो 80 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप बोलोगे सर यहां पर आप देखोगे कितना आया है 23। 23 को यदि गुरुजी आपने किससे मल्टीपल करोगे 207 आएगा, तो आप बोलोगे 9 से। तभी 23 का पावड़ा 9 बार बोलोगे तो बेटा 207 मिलेगा। आप बोलोगे यहां पर 8 से गुणा, यहां पे 9 से गुणा, तो आगे क्या 10 से गुणा होगा क्या? ऐसा नहीं। आप बोलोगे 25 और प्लस 21। आप बोलोगे इन दोनों की टोटल कितनी होती है? आप बोलोगे इन दोनों की टोटल एक्चुअल में मैं देखूं तो गुरुजी मुझे मिलती है 46। सर लेकिन यहां पर 10 से मल्टीपल होगा तो 460 आएगा। नहीं प्यारे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है गुरुजी? 4 है तो 4 से मल्टीपल। इन दोनों का गुरुजी डिफरेंस कितना है? 9 है तो 9 से मल्टीपल। इन दोनों का डिफरेंस गुरुजी कितना है? गुरुजी 4 है तो आप 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो 92 184 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो डेफिनेटली मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। बिल्कुल कल वाली क्लास तो और धमाकेदार होने वाली है, 100% धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि कल वाली क्लास में क्या होगा, हम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जो फुल हाई लेवल के होंगे, जो आपके एग्जाम को चिढ़ते हुए आगे जाएंगे 100%। ठीक है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आना चाहिए।
सर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, मुझे बताइए यहां पर बीच वाली वैल्यू 29 है, यहां पर 19 है, तो कहीं ना कहीं बार वाले नंबर से या तो सर कोई मल्टीपल करके एडिशन हुआ है या फिर मल्टीपल करके सब्ट्रैक्शन हुआ है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप एक काम करिए, इसको 19 बनाने के लिए आप क्या लॉजिक लगाते हैं? बच्चों के आंसर अलग है, 41 दे रहे हैं सर। 5 3 8 4 12 होता है, 12 में 7 जोड़ दो 19, 7 5 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18, 18 ऑप्शन में नहीं है, 6 4 10 नहीं ऑप्शन में। एक काम करिए गुरुजी आप मल्टीपल कीजिए। सर मल्टीपल 5 को 4 से गुणा 20, लेकिन 3 आ रहा है नहीं। गुरुजी आप 5 को सामने वाले से मल्टीपल करो, 3 से प्लस 4 जोड़ दो तो मेरी मंजिल मुझे 19 मिल जाए। आप बोलोगे 7 को 5 से मल्टीपल करो, 35, 35 में 6 जोड़ो 41 आ रहा है। क्या ये भी यहां पर लॉजिक हो रहा है? 6 चौक 24 और प्लस 5 29। यस सर 29 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली के 41 सर जी यहां पर लॉजिक चल रहा है। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्टार लगा लीजिए। ये सभी आपके किसी ना किसी रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप बताइए यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यदि सर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि यहां पर आपको यहां क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया, क्या अप्रोच हम कर सकते हैं? मुझे ये बताइए सर, ये अप्रोच हम कर सकते हैं। एक काम करते हैं सर, यहां से सर 8 और 2 को जोड़ो 10, और 12 और 4 को जोड़ो 16। 10 और 16 कितने होते हैं बताओ? आप बोलोगे एक काम करिए गुरुजी, 8 प्लस में आप करो 2 10, और सामने वालों को प्लस करो 12 और प्लस 4 16। इन दोनों की टोटल करो 26 में 2 का भाग दो तो सर गुरुजी 13 बनता है। एक काम करो यहां पर टोटल करो, सामने 24 प्लस 8 कितने होते हैं गुरुजी? 32, और 16 और 4 कितने होते हैं? 20। सर यहां पर कितना हो गई टोटल, कितनी हो गई है? 52। 52 में 2 का भाग दो, यस सर 26 आ रहा है। हमारी मंजिल हमें मिल गई। आमने सामने को प्लस करना है सर। 14 और 2 कितने होते हैं? 16, और 22 प्लस x होता है, और बराबर में कितना? 22 आ रहा है। इसका मतलब ये 22 कब आया होगा सर? 2 से डिवाइड किया होगा तभी तो ये 22 बना। इसका मतलब इसको आप 2 से मल्टीपल करो गुरुजी तो 44 होता है 44। इसका मतलब आप देखोगे 16 और 22 कितने होते हैं? 28 होते हैं। 16 और 22 38। 38 में कितना जोड़ू सर? आप बोलोगे गुरुजी 8 जोड़ दो तभी तो 44 बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 8 आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा डेफिनेटली राइट होगा। 6 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। बेटा 6 आएगा 8, 1 मिनट रुको मैं चेक करना दो, 1 मिनट रुको चेक करना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। सर 44 आ गया, यहाँ पर 38 आ गया। 38 में गुरुजी आप 6 जोड़ो, हाँ 6 जोड़ेंगे तब 44 आएगा, 44 आएगा। यहाँ पर 22 आएगा, 6 आएगा। भैया इस बार सद्बुद्धि किसको दे? सर जी विकास सर को भगवान सद्बुद्धि दे कि सर जी सभी 8 6 नहीं होते हैं, 6 6 ही होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर दे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे। तो इस बार सद्बुद्धि किसको दे भाई? विकास सर को सद्बुद्धि दे कि सर सभी 6 8 नहीं होते हैं, 38 और 6 कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल भाई, भगवान सद्बुद्धि देवे। मेरे पे भी तो बात लागू होती है, जरूरी थोड़ी है भाई, टीचर पे भी बात लागू होती है, 100% होती है। ठीक है, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। ठीक है, ओके ओके। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएंगे कि सर ये जो नंबर्स दे रखे हैं यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, तो मुझे बताइए यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, बताइए दोस्तों बताइए क्या यहां पर लॉजिक चल रहा है कि सर ये लॉजिक 100% फिट बैठता है कि सर ये हमारा आंसर होगा, बताइए दोस्तों। क्या अप्रोच करते हो आप कि सर यहां पर मुझे बताओ कि लॉजिक, एक बार मुझे बता दो एक्चुअल में लॉजिक क्या चल रहा है। बस मुझे आपका लॉजिक जानना है कि सर एक्चुअल में ये लॉजिक हमारा चल रहा है। बस सभी बच्चे लॉजिक बताएंगे यहां पर। हाँ 75 सभी आंसर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि सर यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। मुझे लॉजिक आपसे जानना है कि सर ये लॉजिक लग रहा है, बताओ दोस्तों कि सर ये लॉजिक हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताओ। अभी तक किसी ने भी लॉजिक नहीं बताया सर एक्चुअल में सर हमारा ये लॉजिक हमारा चल रहा है। स्क्वायर रूट पर जा रहे हैं।
अभी तक किसी का भी लॉजिक को, कोई बच्चा बोल रहा है, कुछ बच्चे सर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं और कुछ बच्चे सर ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं। इन दोनों में से आंसर होगा, बताइए। ठीक है, देखो सर मुझे बताइए, अब एक काम करिए सर, सबसे पहले आप देखोगे सर यहां पर वैल्यू बड़ी दे रखी है, 6 का स्क्वायर करो गुरुजी, कितना आता है 36। 36 में सर आप 8 लेस कर दो तो सर 28 मिल रहा, नहीं मिल रहा सर? बिल्कुल मिल रहा। आप बोलोगे 9 का स्क्वायर करो गुरुजी, 9 का स्क्वायर करने गया मैं 81, 81 में आपने क्या किया, यहां पर 18 लेस कर दिया तो आपने देखा 63 मिला। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर किया गुरुजी, कितना आया 169 आया। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर को लेस करूं कि 94 आ जाए? इसका मतलब सर गुरुजी 94 और 169 का आप गैप देख लो तो आंसर जो आएगा वो 75 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 100% हमारा सही आंसर होगा, 100%। 48 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, 48 तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो 75 ही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए सर यहां पर रो से चल रहा है या कॉलम से चल रहा है? बड़ी वैल्यू कहां पर, यहां पर दे रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉलम का खेल है। तो मुझे बताओ 135, 135 क्या जोड़ के लाओगे? नहीं, मल्टीपल से लाएंगे गुरुजी। तो 9 को 5 से गुणा 45, 45 को 3 से गुणा, तो 135 मुझे मिल गया। आप बोलोगे 7 और 5 कितना, 12, 12 को सर देखो 7 और 5, 7 को 5 से किया 35, 35 को 4 से किया, तो सभी नंबर का मल्टीपल चल रहा है, सभी नंबर का मल्टीपल तो 140। आप बोलोगे 5 को किस वैल्यू से मल्टीपल करूं, 5 को किस वैल्यू से मल्टीपल करूं कि आगे 5 से मल्टीपल 150 आ जाए? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप बोलोगे सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल करो, 25 बराबर 150, यदि दोनों का डिवाइड करोगे तो 6 निकल कर आ गया है, हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए आ चुका है कि सर जी यहां पर 6 आंसर आएगा। कि यदि मैं 6 रखकर देखता हूं तो सर 5 को 6 से 30, 30 को 5 से मल्टीपल, तो 150 हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, बताइए दोस्तों। अब इतना तो पता है, ये 2 बड़े नंबर है, यहां पर भी 2 बड़े नंबर है, यहां पर भी 2 बड़े नंबर है, इन दोनों बड़े नंबर से क्वेश्चन मार्क आएगा, इन दोनों बड़े नंबर से क्वेश्चन मार्क आएगा, इन 2 बड़े नंबर से क्वेश्चन मार्क आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। बताइए क्या अप्रोच कर पाओगे आप यहां से, बताओ। बिल्कुल है क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल यहाँ पे 6 सही है। सर पानी पानी ये क्या लगा रखा है, पानी पानी? भाई भाई मैं पानी साथ में रखता हूं, ठीक है। मुझे इतना सा बता दो कि यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है। सर मल्टीपल 2 का लॉजिक चल रहा है, मल्टीपल 2 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, सर बच्चे बोल रहे हैं 15 आंसर आएगा। मुझे तो इतना बता दो भाई 15 तो आएगा, लेकिन मुझे लॉजिक जानना है सर एक्चुअल में क्या लॉजिक चल रहा है। इतना सा मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, एक्चुअल में ये लॉजिक चल रहा है, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे 15 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखते हैं क्या अप्रोच हम करने वाले हैं, बताइए। ठीक है ठीक है, सर देखो एक काम करो, सर 25 और 17 को जोड़ो गुरुजी, कितना आया 42 आया। तो 6 को यदि 7 से मल्टीपल किया होगा तो 42 आया होगा, चेक करते हैं। सर 38 और 18 कितना होता है? आप बोलोगे 30, 40, 40 और 16 56। 56 को गुरुजी 8 को 7 से मल्टीपल किया होगा तो आया होगा। आप बोलोगे 89 और प्लस 16 कितने होते हैं? आप बोलोगे गुरुजी 105 होता है। 105 का मतलब जानते हो सर, 15 को यदि मैं 7 से मल्टीपल करता हूं तो 105 आता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा गुरुजी? 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो डेफिनेटली बिल्कुल हमारा राइट आंसर होने वाला है कि सर जी यहां पर जो पैटर्न चल रहा है ये बिल्कुल यहां पर चल रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। यदि आप मल्टीपल करके देखते हो तो पता चलता है कि भैया ये वाली वैल्यू 56 आएगी, ये मल्टीपल करके देखते हो तो वैल्यू पता चलती है। यहां पर भी बिल्कुल बेटा भाग दे लो, पता चलना चाहिए एक्चुअल में भाई, 7 से भाग दे लो तो भी देखो मैंने मल्टीपल करके देखा तो भी दिमाग लग गया। अब मुझे बताओ सर 25 और 17 है,
मुझे बताओ, आप 42 है, 42 में 7 से डिवाइड करोगे तो भी तो 6 आएगा। आप मुझे बताओ सभी में 7 से मल्टीपल हो रहा नहीं हो रहा, तो भैया मैं मल्टीपल से भी तो आंसर निकल सकता है। यदि मैं 38 और 18 जोड़ू कितना हो गया 56। अब 56 में आप कितना जोड़ो, 7 से भाग दो तो भी था। अरे भैया 7 से भाग दे रहे हो तो भी तो है, और यदि मैं मल्टीपल से जा रहा हूं तभी तो है। हमें लॉजिक का पता हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि सर जी 89 प्लस 16 कितना 105, और 105 में यदि आपने किससे डिवाइड किया 7 से तो भी 15 निकलेगा। तो आप दोनों पैटर्न से यहां से आप कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या लॉजिक यहां पर फॉलो हो रहा है। सर यहां पर आपको दिख रहा है 21, 18, 9। अगला चैप्टर कौन सा होगा बेटा, इसको तो खत्म होने दो, कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे हम, कल एंड कर देंगे। मंडे से आपका एक बहुत ही प्यारा सब टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी ध्यान रखना, ठीक है सर जी। सर देखो यहां से आप बोलोगे सर यहां पर बड़ा नंबर दे रखा है, आप बोलोगे 21 को यदि आप 2 से मल्टीपल करो 42, 42 को आप 2 से मल्टीपल करो तो 84। सर बिल्कुल डबल डबल चल रहा है, इस 21 का गुना 2 गुना 42, 42 का 2 गुना 84। आप बोलोगे 9 का 2 गुना 18, 18 का 2 गुना 36, 18 का 2 गुना कितना 36 आएगा, तो हमारा आंसर भी 36 आएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आएगा। सर 36 हमारा बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा। तो यह आपका एसडब्ल्यू है, आज की क्लास का आपका क्लास का एसडब्ल्यू है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको एसडब्ल्यू देना चाहूंगा, और ये क्वेश्चंस भी आपका एसडब्ल्यू है। दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर जी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और कल मैं आपको सच बता रहा हूं, हम कल 40 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत हाई लेवल के होंगे, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे। तो 399 के अंदर रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो आप 2025 में एलपी टेक्नीशियन जेईई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग, तो दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है, आपका मन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर विकास सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप फुल फाउंडेशन है। यहां पर जो क्लासेस होती है वो ग्रुप डी के लिए होती है, और वहां पर आपको सभी ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए मैं आपको बिल्कुल करवाता हूं। तो यहाँ पर डेली क्लास कंप्लीट थ्योरी है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, पीडीएफ आपको हर क्लास खत्म होने के बाद में अपलोड, और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। 1199 में यदि आप चारों फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो भैया चारों फाउंडेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए कोर्स में जाना है साइंस मैग्नेट ऐप में, यहाँ पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, और 399 का आपका पेमेंट होने के बाद में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब कल वाली जो क्लास है वो आपके लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पसीने छुड़ाने वाले हैं, मैं आपसे 100% कह रहा हूं। तो कल सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़ना ना भूले। कल इस चैप्टर को भी हम एंड कर देंगे, कल आपकी 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, जिस चैप्टर को हम एंड करेंगे। और मंडे से आपका नया सब्जेक्ट कौन सा वाला बताओ, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी, असमानता, समानता। तो उस मंडे को आप बिल्कुल बेस्ट अप्रोच के साथ में उस चैप्टर को हम सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।